आज हम लोग देखेंगे कि हमारे जीवन में जो मानसिक तनाव होता है, इसके दुष्प्रभाव हम लोग देखेंगे। क्योंकि इसके थ्रू हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे और ये जो दोनों एग्जाम्पल या जो उदाहरण दिए गए हैं, इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। पहले एग्जाम्पल में हम लोग ये देखेंगे कि एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति को फांसी दी जाने वाली थी। तो इसको जब फांसी दी जाने वाली थी तो मनोवैज्ञान इस पर प्रयोग करने के लिए गए थे, लेकिन इसको बताया नहीं गया है कि इस पर प्रयोग किया जाएगा। इसको ये बताया गया है कि हम आपको फांसी नहीं देंगे, हम आपको एक सांप से कटाएंगे और ये इतना जहरीला सांप होगा कि आपकी मृत्यु आसानी से, फांसी की अपेक्षा मतलब आसानी से मृत्यु हो जाएगी। तो इस व्यक्ति ने भी सोचा कि चलो ठीक है, फांसी में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, सांप ही से हम कटवा लेंगे। तो अगले दिन सुबह जब इसको फांसी दी जाने वाली थी तो इसको वो सांप दिखाया गया कि इस सांप से आपको कटाया जाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसका चेहरा काले कपड़े से ढक दिया गया और जब ढकने के बाद फिर क्या किया गया कि इसको तो पता पहले ही चल गया कि इस सांप से हमको कटाया जाएगा। तो फिर क्या हो गया कि इसको सांप से ना कटाकर एक सुई से इसको चुभा दिया गया या एक सुई इंजेक्ट कर दी गई इसको। तो अब इसके अंदर धारणा क्या बनी कि हमको सांप ने काट लिया, हमको सांप ने काट लिया। और हमारे अंदर ये भी धारणा बनी रहती है कि जिस व्यक्ति को सांप काटता है वो व्यक्ति बचता नहीं है। तो अब ये धारणा इसके अंदर बन गई। अब इसके अंदर के सारे जो ऑर्गन्स हैं, एक्टिविटी सांप के काटने के अकॉर्डिंग होने लगी और ये व्यक्ति इतने ज़्यादा तनाव में आ गया कि इसकी मृत्यु हो गई। बल्कि इसको सांप ने काटा नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जो एक सुई केवल चुभोई गई थी या इंजेक्ट की गई थी। तो इसकी जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद जब इसका पोस्टमार्टम हुआ तो इसके शरीर में जहर पाया गया। अब ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि सांप ने भी नहीं काटा, केवल एक नीडल इंजेक्ट किया गया। क्योंकि इसका कारण क्या हुआ कि ये मानसिक तनाव इसने ज़्यादा ले लिया और जो एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जो चीज़ें हम लोग ज़्यादा सोचते हैं तो उसी के सब्जेक्ट में हम लोग अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग एक और लेंगे कि एक जो दूसरा व्यक्ति था, इसको क्या किया गया कि इसको सांप ने काटा, इसको सांप ने काटा, लेकिन इसको सांप दिखा नहीं, इसको दिखा चूहा। इस व्यक्ति को सांप ने काटा लेकिन इसको सांप दिखा नहीं, इसको दिखा चूहा। तो इसके अंदर ये धारणा बनी कि चूहे के काटने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, अर्थात हम जीवित रह जाएंगे। अर्थात इसने, दूसरे व्यक्ति ने ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं लिया और जब इसने मानसिक तनाव नहीं लिया तो इसकी मृत्यु नहीं हुई। तो देखो, एक व्यक्ति को सांप ने भी नहीं काटा और उसकी मृत्यु भी हो गई और एक व्यक्ति को सांप ने काटा, उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो इसका कारण ये है कि इस वाले व्यक्ति ने मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा ले लिया था, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया था और इस वाले व्यक्ति ने मानसिक तनाव नहीं लिया था। और एक बात आप लोग और ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अधिकतर जब व्यक्ति को सांप काटता है तो उसकी मृत्यु सांप काटने से नहीं, उसके मानसिक दबाव से या उसके प्रेशर से उसकी मृत्यु ज़्यादा हो जाती है। हाल ही में कुछ खोजें ये पाई गई हैं कि 100 में से केवल 3 सांपों में ही जहर पाया जाता है, 97 सांपों में जहर नहीं पाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान ये भी रखना कि ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग हैं। अगर आपके जीवन में कोई सांप काटने की घटना होती है आसपास, तो आप लोगों को तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रयोग नहीं करने हैं, क्योंकि ये मानसिक दबाव को समझाने के लिए ये प्रयोग किए गए थे।